वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें बच्चों जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। हमें क्या करना है बच्चों, इसको एवेल्यूएट यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन है सबसे सिंपल, और ये क्वेश्चन भी है सिंपल। देखो, आपको याद है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी। हाँ, सबसे पहले तो वो टेबल निकाल लो अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, देखो ये वो टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वीडियो में थी, है ना बच्चों। तो अब इस टेबल में जो वैल्यूज़ है ना गिवन, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला गया, साइन 60। देखो साइन ये रहा, ठीक है, साइन थीटा। अब 60 पे जाओ, 60 साइन ये रही और 60 यानी कि √3/2। ये आ गई इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 60 की जगह पे √3/2। ठीक है, फिर इंटू में कॉस 30। अब यहाँ पे जाओ कॉस, और कॉस में आओ 30। तो ये देखो, ये रहा 30 और ये रहा कॉस यानी कि √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2। फिर प्लस साइन 30, है ना बच्चों। अब देखो साइन साइन ये है और 30 ये है। साइन 30 क्या है हमारा बच्चों, 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। फिर इंटू में कॉस 60। अब देखो कॉस कॉस वाली लाइन में देखो 60, 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे √3/2 और √3/2। √3 इंटू √3 होगा, यानी कुछ इस तरीके से √3 इंटू 3। अब अंडररूट के अंदर जब भी पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 सिंगल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। फिर प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया और 2 2 ज़ा 4। अब देखो जो बेस सेम है तो 4 का 4 आ गया और 3 + 1 4। 4 से 4 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 1। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो बच्चों हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो बच्चों अब देखो सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। सो इस पहले देखो 2 है, 2 इंटू में, सो 2 इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले tan 45 देखो टेबल, तो देखो बच्चों ये हमारा टेबल है, इसमें tan 45 1 है। देखो 45 और 10 यहाँ पे 1 है ना बच्चों। यहाँ पर क्या लिख देगा, tan स्क्वायर 41 है यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले कॉस टू डो कॉस, ठीक है, और कॉस क्या है, कॉस 30 है। सो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, कॉस 30 क्या है बच्चों, √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 30 हमारा आ जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले साइन 60 देखो टेबल में, यहाँ पे देखो साइन और ये क्या हमारा 60, तो साइन 60 क्या आ जाएगा, √3/2। सो यहाँ पर माइनस में है साइन 60 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और अपॉन में 2 2 सा 4। फिर माइनस अंडररूट से स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2 2 सा 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 में 3/4 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 0, ये तो 0 हो गया, = 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट भी आएगा समझ में। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों में कॉस 45 की देखनी है। सो कॉस और यहाँ पर क्या है 45। देखो कॉस 45 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2। फिर अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखो जो सेक 30 डिग्री 2/√3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3। फिर प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखो जो कॉसेक 30 डिग्री क्या है, 2। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ इसको। 1/√2 अपॉन में, देखो बच्चों √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, √3 आ जाएगा।
उसके बाद आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों √3 इंटू 2, यानी कि 2 √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई में इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पलट जाता है मतलब कि ये √3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर आ गया, और इसे 2√3 + 2 है ये नीचे आ जाएगा। सो 2√3 प्लस में 2 ये आ गया हमारा नीचे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे रैशनलाइजेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों अंडर है, और अंडर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, है ना बच्चों, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन। बट उससे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, और अपॉन में √2 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 इंटू में √3 क्या हो जाएगा √6। सो 2 इंटू में √6, फिर प्लस में 2 इंटू में √2 क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों हम इसका करते हैं रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो नीचे वाले टर्म है इसी को ऊपर और नीचे लिख देते हैं साइन चेंज करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 में 6 माइनस में 2√2 अपॉन में 2√6 माइनस में 2√2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे ना, इसमें देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। सो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a² माइनस में b²। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे। सो ऊपर में तो बच्चों देखो हमारा क्या है √3 इंटू में इसको कर देंगे। सो √3 इंटू ये हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अंडर के अंडर वाला ही अंडर के मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। सो 2 अंडर क्या आ जाएगा 18, फिर माइनस √3 इंटू में √2 होगा तो √6 आ जाएगा 2√6। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√6, फिर अपॉन में यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b²। ए क्या है बच्चों देखो 2√6, सो 2√6 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस b², b क्या है बच्चों 2√2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप 2√18 माइनस 2√6 अपॉन में, यहाँ स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। पहले देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया तो कितना जाएगा 6, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 2 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन रहते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा √18 माइनस √6। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 6 24 माइनस में 4 2 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो 2 इंटू में √18 माइनस √6 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पर 2 1 2 2 8 16, 8 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को हमने किया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। ये बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास भी गिवन है बहुत सारी वैल्यूज़, इसका भी अब करेंगे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके। सबसे पहले साइड 30, तो सबसे पहले देखो बच्चों साइड 30 साइन ही है 30 क्या है 1/2। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 1/2, फिर प्लस 10 45। सो यहाँ पे देखो 10 और ये 45, 10 45 कितनी है 1। सो यहाँ पे 1, फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री। सो यहाँ पे देखो जो क्या कॉसेक और ये क्या बच्चों हमारा 60 डिग्री माइनस में 2√3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपॉन में सेक 30 डिग्री। सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है सेक और यह 30 डिग्री 2 अपॉन में √3। सो यहाँ पर क्या जाएगा 2 अपॉन में √3, फिर प्लस में कॉस 60 डिग्री। सो यहाँ पर देखो बच्चों कॉस और ये हमारी 60 डिग्री जो कि 1/2। सो यहाँ पर प्लस में क्या जाएगा 1/2, फिर प्लस में कॉट 45 डिग्री।
सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, कॉट और कॉट में 45 डिग्री 1, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर देखो 1 के नीचे कुछ भी है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पर भी 1 ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम करके पहले ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ जो कि ये वाली है, ठीक है। अब देखो बच्चों 2, 1 और √3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2√3 हो जाएगा। अब सबसे पहले बच्चों 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ इधर कॉमेडिक, ठीक है। जैसे पहले क्या है 1/2, सो 1/2 ले लो और एलसीएम क्या है हमारा 2√3, सो ऑल्टो मल्टीप्लाई। सो 2 से 2 कैंसिल करिए, क्या जाएगा √3, तो हमारा ऊपर में आएगा √3। फिर प्लस में 1/1 है, सो 1/1 को भी क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या जाएगा ये सेम 2/3 आ जाएगा। सो 2/3 फिर माइनस करेंगे 2/√3 से। सो 2/√3 इंटू में क्या करेंगे 2/3 से। सो यहाँ पर देखो बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4 आ गया। सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारा 4। सो ऊपर में सॉल्व किया तो हमारा ये आ चुका है। अब बच्चों हम नीचे का भी सॉल्व करेंगे। सो नीचे में भी 2/3 हमारा आ जाएगा एलसीएम। सो 2/3 में आ गया एलसीएम। अब बच्चों इसके ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है 2/3। सो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। सो √3 से √3 कैंसल, 2 2 4। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 4। फिर प्लस में 1/2। सो यहाँ पर देखो बच्चों 1/2 इंटू में 2/3 से काटे मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा बच्चों √3। सो √3 फिर प्लस में 1/1। सो 1/1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों 2/3। सो बच्चों यहाँ पे कैंसिल होने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। सो 2/3, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद देखो 2/3 और 2/3 ये दोनों सेम है, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों √3 और 2/3, √3 और √3 सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/3 है ना, इसमें एक और √3 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/3 माइनस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2/3 है और यहाँ पर भी √3 है, यानी कि √3 पे अगर हम 2/3 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। सो 3/3 और यहाँ पे फिर प्लस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद के स्टेप में फिर वही करेंगे रेशनलाइजेशन। देखो यहाँ पर √ आ चुका है नीचे, इसको हटाना पड़ेगा, तो हम कैसे हटाते हैं, इसी टर्म को ऊपर और नीचे लिख दो और साइन चेंज कर दो। सो 3/3 माइनस में 4 और अपॉन में 3/3 माइनस में 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कौन सा, देखो नीचे में तो लग रहा है a+b और यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a² माइनस में b²। और ऊपर में कौन सा लग रहा है बच्चों, ऊपर में हमारा अलग लग रहा है, क्या देखो a-b का होल स्क्वायर लग रहा है। ये क्या होता है बच्चों a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो a-b है, यानी कि a-b का होल स्क्वायर लग रहा है। तो अब बच्चों फॉर्मूले को लगाते हैं हर जगह पे। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर लगाते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² ये है हमारा। सो 3/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में b², b क्या बच्चों 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर माइनस में 2ab, a क्या हमारा 3/3 और b क्या 4, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों अपॉन में a² माइनस b² करना है। ए क्या है बच्चों हमारा 3/3 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस में b क्या है बच्चों हमारा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब बच्चों हम इसको और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। फिर यहाँ पर इंटू में 3, फिर प्लस में 16 माइनस, अब देखो बच्चों 4 3 × 12 और 12 + 24 और साथ में क्या है हमारा √3, सो √3। अब बच्चों अपॉन में देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू में स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा 3 × 2 = 6, फिर माइनस 16, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो 9 3 = 18 प्लस 16 माइनस 24 √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 9 = 54 माइनस 16, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सब। सो बच्चों यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा ना, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बच्चों इसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 3 27, सो 27 प्लस में 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में 9 3 27, 27 माइनस 16। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों 27 प्लस में 16 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 27 में से 16 माइनस कर दें तो 11, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट किया है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। सो बच्चों इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है, 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60, यानी कि कॉस 60। तो सबसे पहले टेबल ले आएंगे अपने उठा के, और यहाँ पे कॉस 60, देखो क्या बच्चों कॉस 60 1/2, सो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, सो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सो सेक 30 देखो यहाँ पे सेक 30 क्या है 2 अंडर रूट में 3, यहाँ पर बच्चों देखो सेक का स्क्वायर है तो क्या जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर माइनस में 10 स्क्वायर 45, सो देखो सबसे पहले 10 45 1 है, इसका स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपॉन में साइन 30 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखो जो साइन 30 1/2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर। फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30, सो यहाँ पर कॉस 30 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। सोचो देखो 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो नीचे आ जाएगा 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस में यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और बच्चों इसके बाद में 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 12, तो नीचे आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो रफ में, सो 5/4 इंटू में 12 करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 5 3 15, फिर यहाँ पे आ गया 15, फिर प्लस में 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16/3, सो 16/3 इंटू में जो हमारा एलसीएम आया 12 वो कर देंगे 3 1 3, 3 4 12, यानी कि 16 4 64, फिर माइनस 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सो 1/1 इंटू में 12 कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो 12 भी आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने बेसिकली किया क्या, इस चीज़ को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, अब अपॉन में 4 और 4 यानी कि बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा एलसीएम इसका 4 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर में 1 + 3 हो जाएगा जो कि 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों 64 + 15 इन दोनों को ऐड कर दें कितना जाएगा 79, और 79 में से 12 को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 67, सो 67, और नीचे 1 आ चुका है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर 12 है तो 12 आ गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 67/12, जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट कर लिया पूरा कंप्लीट। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन में फर्स्ट आया होगा समझ में। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।